नमस्कार, इंडिया नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आधे भारत में आसमान तोड़ बारिश विनाश कर रही है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, मैदानों में नदियां तांडव कर रही हैं, बाढ़ भूस्खलन से बस्तियां उजड़ रही हैं। मॉनसून का विस्फोटक प्रहार शहर से गांव तक प्रलय ला रहा है। गुजरात के बाद राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हैं। अजमेर, पाली, जोधपुर समेत कई शहर सैलाब से जूझ रहे हैं। यूपी में गंगा यमुना नदी उफान पर है। वाराणसी, प्रयागराज से लेकर पटना तक गंगा का सैलाब सब कुछ डुबाने को तैयार है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल एक बार फिर कुदरत के कहर से करा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बाढ़ का कहर। जम्मू में जलजला, पाली में घर गिरा, राजस्थान से यूपी, बाढ़ से मची तबाही। उफान पर गंगा यमुना, डूबे गांव शहर। काशी के घाट डूबे, मंदिरों में घुसा पानी। पीलीभीत टू मुरादाबाद, बाढ़ प्रलयकारी। आफत की बारिश, मानसून की साजिश। बादलों का बवंडर, सैलाब, समंदर। अजमेर, पाली, बूंदी, जोधपुर समेत राजस्थान के कई जिले मूसलाधार बारिश से सरोबोर हो गए हैं। पिछले कई दिनों से सूबे में बादलों का विनाश जारी है। सड़कें दरिया हो गई हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों की जिंदगी बाढ़ के जाल में फंसी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि पाली और अजमेर में कैसे हालात हैं। जम्मू से लेकर पाली तक, काशी से लेकर गुवाहाटी तक सैलाब का प्रहार जिंदगी ले रहा है। कहीं घर मकान टूटकर गिर रहे हैं, कहीं सड़कें ढह रही हैं, भूस्खलन से पहाड़ बिखर रहे हैं, बादल फाड़ बारिश की मार से धरती कराह रही है, नदियों का रौद्र रूप बस्तियां उजाड़ रही हैं। काशी के घाटों से पीलीभीत के खेतों तक हर तरफ सैलाब का कब्जा है। राजस्थान और गुजरात में बादलों का बवंडर सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। आलम तो यह है कि घर गिर रहे हैं और सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है। प्रकृति के प्रहार से जिंदगी हलकान है। यूपी में गंगा, यमुना समेत तमाम नदियां तांडव मचा रही हैं। मुरादाबाद में इतनी बारिश हुई कि एक बार फिर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। राजस्थान के पाली में एक युवक बह गया। राजस्थान के जैसलमेर, पाली, जोधपुर में पिछले 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान के पाली की तस्वीर, जहां मूसलाधार बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी। विकास नगर इलाके का हाल देखिए।
कस्बा पूरी तरह सैलाब में डूब चुका है। सड़कें दरिया बन गई हैं, गलियों में नाले की तरह पानी बह रहा है। बेबसी का आलम यह है कि लोगों की जिंदगी जलमय हो गई है। कई जगहों पर पानी घरों के अंदर घुस गया है। आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। सैलाब में फंसे लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 36 घंटों से यहाँ बहुत ही भारी बारिश हो रही थी और ये पाली शहर का बहुत ही पीछे जो विकास नगर है, शास्त्री नगर है, बाबा रामदेव कॉलोनी, यहाँ का भराव बहुत ही ज्यादा है। करीबन 3-4 फुट के बराबर यहाँ का पानी है। यहाँ आने जाने के लिए भी रास्ता बंद है और सुबह से करीबन यहाँ अभी तक कोई सरकारी प्रशासन अधिकारी कोई भी नहीं आया है, जनप्रतिनिधि कोई। पाली शहर में पिछले 24 घंटे में 13 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। विकास नगर ही नहीं, शहर के 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। तस्वीरें देखिए, घरों के अंदर घुटनों तक पानी घुस चुका है। लोगों का सामान डूब गया है। जल भराव का आलम यह है कि कच्चे पक्के मकान गिरने लगे हैं। भालेराव रोड इलाके की तस्वीर देखिए, यहाँ राजू सेन का पक्का मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। मकान अभी नया नया बना था, पहली मंजिल पर अभी काम भी चल रहा था। नींव में पानी भर जाने की वजह से दीवार धंस गई और पूरा का पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। पाली के सोजत सिटी में एक युवक सैलाब में बह गया। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन में युवक का शव बरामद किया है। जोधपुर में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ लूड़ी नदी ओवरफ्लो हो गई है और निचले इलाके सैलाब की चपेट में आ गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बाढ़ में फंसे भील समाज के 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। एक शख्स के नदी में फंसे होने की खबर मिलने के बाद प्रशासन ने ड्रोन और गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया। अब अजमेर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी बाढ़ से त्राही त्राही है। लगातार बारिश ने शहर को डुबो रखा है। बस्तियां दलदल बन चुकी हैं। लोगों की जिंदगी जल तांडव में फंस गई है। शहर की ड्रोन से ली गई तस्वीर देखिए, हर तरफ भयावह मंजर है। ये पुष्कर सरोवर है और ये पुष्कर पुलिया है, जो ये दोनों एक बराबर हो गई है, क्योंकि ना तो पब्लिक उस तरफ से आ पा रही है, ना पब्लिक इस तरफ से जा पा रही है। तो इसमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि पानी कहीं निकल नहीं रहा है। बहुत ज्यादा है, इतना पानी है कि हम लोग अंदर डूब सकते हैं। और बहुत प्रॉब्लम, सरोवर घाट है। और मेन ये जाता है ब्रह्मा जी का रास्ता है ये, और सारी पब्लिक इधर से ही जाती है, क्योंकि वो उधर बहुत कंजेस्टेड एरिया है, इसलिए उधर से जा नहीं पाती गाड़ियाँ। बहुत खराब स्थिति है सर। अजमेर में 2 दिन पहले भीषण बारिश हुई, पूरा शहर जलमग्न हो गया। घर, मकान, दुकान से लेकर अस्पताल तक पानी पानी हो गए। 2 दिन बाद भी इलाके के हालात नहीं सुधरे। फिलहाल राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर धीमा पड़ गया है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अभी तक राज्य में 40% बारिश हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजस्थान ही नहीं, यूपी से लेकर जम्मू तक बारिश का कहर बिल्कुल बनकर टूट रहा है। गंगा और यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं और शहर, गांव, कस्बों को जलमग्न कर रही हैं। काशी के घाट डूब चुके हैं, मंदिरों में सैलाब का कब्जा है। मुरादाबाद में एक बार फिर बारिश का प्रलय देखने को मिला है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी उत्तराखंड में भी पहाड़ तोड़ बारिश का सितम जारी है। मुरादाबाद से लेकर वाराणसी तक यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। काशी के घाट डूब चुके हैं। पीलीभीत में सड़क धंस गई है। बिजनौर में मगरमच्छ गांव में घुस गया। आइए पहले आपको दिखाते हैं मुरादाबाद की तस्वीरें, जहां सुबह भीषण बारिश ने सड़कों को समंदर बना दिया। गलियों से लेकर घरों तक सैलाब का कब्जा हो गया।
बादल फाड़ बारिश के चलते शहर का हाल देखिए, हर तरफ सड़कों पर लोग फंसे नजर आ रहे हैं। जल भराव का आलम यह है कि कार हो या रिक्शा, सभी परेशान हैं। सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पानी कैसे कहाँ भर गया? मेन मार्केट है स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट सिटी का मेन मार्केट है। तो पानी कितना कितना भर गया है? कम से कम आधी गाड़ी डूब रही है। अच्छा, तो परेशानी हो रही है निकलने में? बहुत दिक्कत तो बहुत हो रही है। जैसा स्मार्ट सिटी का सोचा था उस हिसाब से बारिश पड़ती है भाई, पानी भर जाता है। अब कितना पानी है? बंद हो गई गाड़ी? गाड़ी डूब गई है, देखिए चप्पल तलक तक उड़ गए हैं इधर से। अच्छा, ये दिक्कत स्मार्ट सिटी है, परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा? भाई पूरा दिल आप है, समझ लो गाड़ी तलक। तस्वीरें देखिए, चंद घंटे की बारिश ने शहर को दरिया बना दिया। लाइन पार एरिया में हालात एक बार फिर से बद से बदतर हो गए। सड़कें जलमग्न हो गई, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। पीलीभीत में भी मंगलवार देर रात से मूसलाधार बारिश कहर बनकर टूट रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। माथुटांडा रोड पर पानी के तेज बहाव में सड़क बह गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया और जिसके चलते लोग परेशान हैं। 15 दिन पहले भी पीलीभीत के कई इलाकों में, कई गांवों में बाढ़ आ गई थी, तब भी कई सड़कें टूट गई थी। मंगलवार को एक बार फिर से बारिश ने तांडव बरसाया और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वाराणसी में भी गंगा नदी का रौद्र रूप तबाही मचाने लगा है। काशी के तमाम घाट डूब गए हैं। तस्वीरें देखिए, मशहूर 80 घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले, कुर्सियां सब कुछ डूब गए। यहाँ तक कि घाटों पर मौजूद तमाम मंदिर भी मां गंगा के आगोश में समा गए हैं। गंगा का पानी घाटों के साथ साथ निचले इलाकों को डुबो रहा है। तस्वीरें देखिए, हालात किस कदर विकराल हो गए हैं। पुलिस ने नदी में बोट संचालन रोक दिया है। गंगा आरती समिति ने घाट के बजाय अब गलियों में गंगा आरती का आयोजन करने का फैसला किया है, क्योंकि 80 घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। सर, ये राजेंद्र प्रसाद घाट है। यहाँ गंगा का पानी इतना ऊंचा चढ़ गया है कि जो सीढ़ियाँ होते हुए अब गलियों की तरफ रुख कर रहा है जाने के लिए। घाट के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, ऊपर जाकर रह रहे हैं। जो नहाने आते हैं बहुत उनको दुविधा हो रही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है, नीचे जगह नहीं अब बची है। जी, मंदिर सब डूब गए हैं। जो शरणार्थी हैं बोलबम के लोग, वो आ रहे हैं, अब धीरे धीरे नहा कर निकल रहे हैं। पानी बढ़ रहा है, एकदम गंगा की स्थिति है बहुत लंबी बढ़ने वाली है। अभी तो रोक नहीं है पानी में भी, आगे क्या हो या गली डूबती में भी पानी डूबते, यही गंगा बढ़ रहा है एकदम। घाटों के बीच कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक वाराणसी में गंगा का जलस्तर 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बुधवार की सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 68.02 मीटर रिकॉर्ड किया गया और वर्तमान में गंगा नदी खतरे के रेड अलर्ट के करीब 2 मीटर दूर है। प्रयागराज में भी गंगा यमुना का संगम तट डूब गया है। तस्वीर देखिए, लेटे हनुमान जी को मां गंगा ने जलाभिषेक कर दिया है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद शक्ति के अवतार हनुमान जी को थकान लगी थी और वो इसी संगम के तट पर विश्राम करने पहुंचे थे। तब से मां गंगा उनको स्नान कराने हर वर्ष आती हैं। यहाँ जब गंगा मैया हनुमान जी महाराज को स्नान कराने आती है तो हम संपूर्ण तरह माता जी का अभिषेक करवा के, माता जी की आरती करवा के, षोडशोपचार करवा के, जिसमें मधु मिश्रित से लेकर दही, शक्कर, दूध सब कुछ मिश्रित रहता है। उसके द्वारा माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं, जिसे षोडशोपचार कहा जाता है। माता जी का अभिषेक करके भव्य आरती करते हुए माँ गंगा को हनुमान जी के पास लाया जाता है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि हनुमान जी महाराज को नहलाने गंगा मैया आती, तो हम सभी का ये अधिकार बनता है कि जब गंगा मैया आए तो हम उनका स्वागत करते हुए हनुमान जी का स्नान कराएं। तो हम यही समझते हैं कि जिस वर्ष यहाँ हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं उस वर्ष समस्त विश्व का कल्याण करते हैं। तो ऐसी कामना है हमारी कि हनुमान जी सबका कल्याण करें। गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर करोड़ों लोगों की धड़कनों को बढ़ा रहा है। नदी के प्रलय से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। पहाड़ से लेकर यूपी के तमाम इलाकों में जारी भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है और निचले इलाकों को डुबोने लगी है। यूपी ही नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश पहाड़ तोड़ हो रही है, घरों को तबाह कर रही है। मानसून के बादल फाड़ प्रहार से घर
शहर सब प्रभावित है। वाराणसी और प्रयागराज के साथ पटना में भी गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है। प्रशासन लगातार नदी के जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहा तो पटना के कई निचले इलाके नदी की चपेट में आ जाएंगे। हाँ, हमारे पटना में हमारे केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत पटना के दीघा घाट साइट पे अभी जो है वार्निंग लेवल जो वहाँ का 49.45 है और अभी वर्तमान का जल स्तर जो है 49.54 है, जो कि घटत के क्रम में है, लास्ट टाइम से घटते हुए क्रम में है। और पटना गांधी घाट साइटों पे जो है वहाँ का जो है वार्निंग लेवल है 47.60, जो इससे बढ़ करके वर्तमान में 48.35 है। अलार्मिंग स्थिति बन रही है गांधी घाट साइट पे। वहाँ जो है खतरे का निशान जो है 48.60 है, जबकि 48.35 है, उससे थोड़ा कम है। हाँ, लेकिन इसका फ्लड फोरकास्ट किया जा रहा है यहाँ। यूपी बिहार ही नहीं, हिमाचल के रामपुर की तस्वीर भी देखिए। यहाँ बादल फटने से समेज गांव में भारी तबाही मची है। तस्वीरें देखिए, पहाड़ से आ रहे सैलाब में एक कुत्ता फंस गया। बादल फटने के बाद गांव को भारी नुकसान हुआ। जम्मू में भी 2 घंटे की बारिश ने शहर को जलाशय बना दिया और नगर पालिका की कलई खोल दी। तस्वीरें आप देखिए, सड़कें जलमग्न हैं। जम्मू में सुबह 9 बजे बारिश का आक्रमण शुरू हुआ और देखते ही देखते निचले इलाके दरिया में तब्दील हो गए। जम्मू में लगातार हो रही आज सुबह से भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और हम इस समय संजय नगर के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संजय नगर से नाना नगर को रास्ता जाता है, यहाँ पर कितना पानी जो है वो भर चुका है और हालात आप देख सकते हैं कितना बदतर है। यहाँ अभी शुरुआती दौर है, इसके आगे आप जितना जाते जाएंगे वहाँ पर पानी और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। कई गाड़ियाँ जो हैं इसमें डूब चुकी हैं, कई मोटरसाइकिल डूब चुके हैं और खतरे की बात है ये आप देखिए ट्रांसफार्मर कितनी नज़दीक में है और यहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है इस समय चल रही है और जैसे ही यहाँ पर पानी टच होगा तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बुरी हालत हो सकती है। लगातार यहाँ पर हालत जो है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। कुछ एक स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। कब से ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे? जब भी बारिश आती है हर साल यही होता है। हर साल यही होता है? तीसरी बार पानी आ गया इसी महीने में। एक बारी तो सुबह आया था पानी? 2 बार सुबह आया, अभी आपके सामने ही है। तो ये आगे जाकर कितना पानी गहरा हो जाता है? आगे 6-7 फुट तक चला जाता है। तो लोगों के घरों में भी घुस जाता है पानी? हाँ, चला जाता है। अभी देखना दुकानों के अंदर पानी चले गया। वो गेट को दिख रहा है ना, वो वहाँ पे वो थोड़ा दिख रहा है, वो कम से कम 3 फुट का है। तो वो लगा लो आप यहाँ पे नजारा लगाओ, 3 फुट वो डूब। मौसम विभाग के मुताबिक 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में बारिश का ऐसा ही दौर जारी रहेगा। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते जिंदगी मुश्किल में है। रुद्रपुर की कई बस्तियों में हालात बाढ़ जैसे हैं। आलम यह है कि लोगों के सामने जानमाल का संकट है। एसडीआरएफ की टीम ने 40 लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। जिला प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, रुद्रपुर के संजय नगर, खेड़ा, 3 पानी डाम, आजाद नगर और शक्ति विहार समेत कई इलाके डूब गए हैं। जगतपुरा कॉलोनी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अब तक बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रभावित लोगों के रुकने, खाने पीने की व्यवस्था 3 स्कूलों में की गई है। बहुत सारे मकान डूब गए, तो जैसे ही सूचना मिली तो पूरा पुलिस प्रशासन, हमारे कार्यकर्ता मौके पर आ गए, एसडीआरएफ आ गई। एसडीआरएफ बहुत ही मेहनत के साथ और यहाँ से सबको निकालने का काम किया। अधिकांश लोग इधर के निकाल लिए गए हैं, जहाँ जहाँ पानी भरा है और जहाँ जहाँ नदी के पानी की टक्कर का या बाढ़ बहुत भयंकर आने का एक भयावह स्थिति का भय, वहाँ से एसडीआरएफ के द्वारा अधिकांश लोग निकाल लिए गए। लेकिन अभी एक बहुत ही जो एक गंभीर विषय आया, वो गंभीर विषय आया कि नदी के अंदर की तरफ 15 से 20 मकान है जिनके आने का कोई रास्ता नहीं। 4 फुट का रास्ता है नदी के साथ साथ, जहाँ पर इस समय भी 7 फुट पानी चल रहा, जो पहले 9 से 10 फुट तक पहुँच गया था। वहाँ पर अधिकांश लोग निकाल लिए गए। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, पूर्वी राजस्थान तक मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली।